हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं रंजन कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल द प्रूडेंस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने 5 क्लास कर चुके हैं। ये हम लोगों का छठा क्लास होगा। आइए छठी क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से बातें करेंगे। 5वें क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक बातें कर ली थी एक्सरसाइज की। आइए ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन 12वां सवाल और आज के क्लास का पहला सवाल कह रहा है हमारा, और काफ़ी फेमस सर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप जानिए पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जैसे कि ये हमारा गोल है, आधे को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और आधे को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। गोलार्ध मीन्स हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, और दोनों मिल के बनता है हमारा पूरा अर्थ। दोनों जब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं तो हमारा पूरा अर्थ बनता है। कहने का मतलब इसने दे रखा है आपको अनुपात, एक पृथ्वी पर का भूमि व पानी का और दूसरा उत्तरी गोलार्ध में। और आप जान रहे होंगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध प्लस साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा अर्थ बनेगा, पूरा का पूरा हमारा अर्थ बनेगा। और ऐसे ही कहें, अगर हमें साउथ हेमिस्फीयर निकालना है तो हम अर्थ में से नॉर्थ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे तो हमारा साउथ हेमिस्फीयर निकल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से नॉर्थ हेमिस्फीयर NH प्लस SH, साउथ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध बराबर अर्थ। तो मान लीजिए हमें साउथ निकालना है, तो साउथ को रखेंगे तो नॉर्थ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। आइए इसी चीज का, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और छोटा सा रेशियो को यूज करेंगे। क्या दिया है इसने अर्थ पे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन को हम निकालते हैं। ये हमारा अर्थ पे दिया है 1:2 और नॉर्थ में दिया है 2:3। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन होता है इसे इक्वेट करना। ये हमारा है 1 + 2 3 और ये 2 + 3 5। भाई ये 3 ये 5 कैसे है? सबसे पहले तो इसे इक्वेट करेंगे। इसे इक्वेट करने के लिए इसे करेंगे हम 5 से, इसे कर देते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। हमने कर दिया। अब देखिए आगे क्या होगा। आगे आपको देखना है कि भाई ये हमारा अर्थ है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध और अर्थ में क्या अनुपात होता है, तो आप जानेंगे कि उत्तरी गोलार्ध और अर्थ में अनुपात 1:2 का होता है। क्योंकि ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये पूरा क्या होगा 2 होगा, है कि नहीं। उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या, अर्थ का आधा भाग। अगर उत्तरी गोलार्ध 1 है तो अर्थ कितना होगा 2 होना चाहिए, आधा। अगर उत्तरी गोलार्ध 2 है तो अर्थ कितना हो जाएगा हमारा 4। कहने का मतलब अर्थ और उत्तरी गोलार्ध में अनुपातिक जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 2:1 का। मतलब 2 अर्थ होगा तो उत्तरी कितना होगा 1 और दक्षिणी कितना होगा 1। ठीक है, तो इसे हम यूज करेंगे क्योंकि अर्थ और उत्तरी का अनुपात होता है हमारा 2:1। ठीक है, अब बस इसे कैलकुलेट कीजिए। टोटल 5 × 10 से हमने गुना किया, 10 से इसे कर दिया, 10 से इसे कर दिया, 3 × 3 से किया तो 3 से इसे कर दिया, 3 से इसे कर दिया। अब हमें निकालना है क्या, साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध का मान। दक्षिणी गोलार्ध में अनुपातिक रेशियो भूमि एवं जल का। तो आप देखिए अर्थ में से जब हम नॉर्थ वाले को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो अर्थ में टोटल कितना है, 1 × 10 और 2 × 3 = 6। 10 में से 6 गया, आप कहेंगे 4.5 होगा। फिर रेशियो 10 दूना 20, 20 में से 3 × 9 गया, कितना होगा 11।
तो यही हमारा आंसर होगा 4:11। जो लॉजिक वाली बातें हैं वो यही है 2:1 का, क्योंकि नॉर्थ प्लस साउथ मिलके हमारा बनता है अर्थ। ठीक है, तो अर्थ और नॉर्थ का रेशियो जो होता है वो 2:1 का होता है, या हम बोले साउथ हेमिस्फीयर और अर्थ का रेशियो वो हमारा क्या हो जाएगा 1:2। मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये टोटल कितना 2 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दूसरा आज का दूसरा सवाल नंबर 13। आइए 13 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि 5600, ये बांटने से है प्रॉपर्टी के, पार्टनरशिप में भी इस टाइप से सवाल आपको मिलेंगे। पार्टनरशिप हम आगे पढ़ेंगे। 5600 रुपया को A, B, C एवं D में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A:B बराबर 1:2, B:C बराबर 3:1 एवं C:D 2:3 हो, तो A प्लस B का हिस्सा क्या होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। A का हिस्सा क्या होगा, B का हिस्सा क्या होगा, A प्लस B का क्या होगा, C का क्या होगा, D का क्या होगा, A माइनस D क्या होगा, C माइनस D क्या होगा, C प्लस D क्या होगा, A प्लस B प्लस C क्या होगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। हमारा इशू उससे नहीं, हमें सवाल पे जाना है। मेन हमें रेशियो निकालना है और उसे इक्वेट करना सीखना है। सवाल में क्या कहा, 5600 रुपया ये हमारी रियल वैल्यू है। 5600 रुपया को बांटना है ABCD में, और इसने कहा है कि A:B क्या है हमारा 1:2। हमने लिख दिया A:B है 1:2। B:C है हमारा 3:1। लो, B के सामने हमने 3 लिखा, C के सामने हमने 1 लिखा। फिर C:D 2:3 है, ये C:D, C के सामने हमने लिखा 2 और D के सामने हमने लिखा 3। दोनों एक तरीका जो हमने पीछे बताया था हम उसका भी यूज करेंगे, दूसरे तरीके से भी बताएंगे इस सवाल को। आइए, तो एक सिंपल तरीका क्या है हमें रेशियो निकालने का, कि इधर जितना ब्लैंक है उधर आप फिल कर दें। इधर 2 था लास्ट में, तो बैठाते चले 2 2। उसके बाद इधर देखिए क्या है, 1 है लास्ट में, इधर खाली जगह है 1, इधर है ब्लैंक, ये 3 है, तो इधर हमने बैठा दिया 3, इधर 2 है, इधर पूरा ब्लैंक है, तो 2 2। मतलब बाएं को बाएं, बायां खाली है तो बायां वाला, दायां खाली है तो दायां वाला पुट कर दिया। अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6। रेशियो को छोटा कर सकते हैं, इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 रेशियो 6 रेशियो 2 रेशियो 3, सबको हमने 2 2 से छोटा कर दिया। तो टोटल आप देखेंगे कि अगर A 3 है तो B 6 होगा, C 2 होगा और D कितना होगा हमारा 3। 6 3 9, 9 2 11 और 11 3 14। सब मिला के कितना है 14 भाई। सब मिला के कितना है A प्लस B प्लस C प्लस D मिला के 6 3 9 2 11 3 14। तो आप यहां से देखेंगे कि A प्लस B प्लस C प्लस D मिला के है 14 यूनिट। कितना यूनिट है 14 यूनिट। 14 यूनिट कहें, 14x कहें, 14y कहें, कुछ भी 14। और यहाँ कितना कहा है रियल में, ये 14 नहीं है भाई, ये 14 5600 के बराबर है। तो 14 यूनिट बराबर 5600 रुपया। तो भाई 1 यूनिट बराबर क्या होगा बाबू 14 चौका 56, 400 रुपया। 1 यूनिट बराबर क्या होगा 400 रुपया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है A प्लस B का हिस्सा। तो A है 3 और B है 6, तो A प्लस B का हिस्सा कितना हो गया 3 प्लस 6 9 यूनिट। तो लिखेंगे इसीलिए A प्लस B का हिस्सा कितना है 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 9 गुना 400 कहेंगे आप 3600 रुपया। और इस सवाल का ये हमारा आंसर हो जाएगा 3600 रुपया। ठीक है, आइए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे हमने आपको थोड़ा प्रोपोर्शन बताया था, रेशियो प्रोपोर्शन। आइए देखिए, इसे हम
दिखाते हैं। आप वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए, कैसे हमने बताया था, ये A अनुपात B है, कितना दे रखा है 1:2। B अनुपात C है, कितना दे रखा है 3:1। C अनुपात D है, कितना दे रखा है बाबू 2:3। इतना दे रखा है इसमें। आइए, अब हमें क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमें निकालना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमने लिखा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। आइए कैसे निकालते थे, A ऊपर में है और कहीं A नहीं तो चुपचाप नीचे 3 एकम 3 दूना 6 अनुपात। अब B कहाँ है भाई, B यहाँ है, तो यहाँ से ये एक और B है यहाँ, तो 2 तिया 6 और फिर नीचे 6 दूना 12 रेशियो। फिर C को देखिए, C कहाँ है हमारा, यहाँ है, यहाँ ऊपर वाले को छोड़ना नहीं है, ऊपर से लेके आना है। तो 2 एकम 2, C यहाँ कोना में है, 2 दूना 4, तो लिखा हमने 4। अब D कहाँ है, कहीं नहीं है भाई, केवल और केवल नीचे है, तो चुपचाप 3 दूना 6। इसके रेशियो को छोटा करेंगे तो ये आएगा 3 रेशियो 6 रेशियो 2 रेशियो 3। बातें कहानी सेम आनी है, कुछ नए नहीं। यहां से भी देखेंगे आप कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या आया हमारा 3:6:5:3 और चारों मिला के टोटल पैसा कितना था 5600। यहां देखेंगे 3 6 9 2 1 11 3 14। तो यहां से भी वही कहानी देखेंगे, 14 यूनिट का वैल्यू है 5600 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा हमारा 14 चौका 56 400 रुपया। इसीलिए A प्लस B का हिस्सा होगा हमारा 9 यूनिट, 3 + 6 9 यूनिट। तो यहां से भी आंसर आएगा 9 × 400 बराबर 3600 रुपया। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 13। आइए अब हम सवाल नंबर 14 की बातें। आइए, सवाल नंबर हमारा 14 है और बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर। आइए, सवाल है हमारा A B एवं C की कुल आय 6060 रुपये है। A B एवं C की कुल आय 6060 रुपये है, 6060 रुपये है एवं उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% एवं 75% है एवं उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो A की आय ज्ञात करें। पूछ सकता है A के इनकम का अनुपात ज्ञात करें, B की आय ज्ञात करें, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ से बचत का अनुपात लिखते हैं। बचत का अनुपात है, मान लीजिए A अनुपात B अनुपात C की बात करें, यह है 5:6:9। ये तो बचत है भाई। आय का अनुपात है कितना। अब आप सोचेंगे भाई सर आप आय क्यों निकाल रहे हैं, रीजन ये होनी चाहिए। मेन क्वेश्चन ये बनता है कि आप आय पे क्यों फोकस कर रहे हैं। मैं इसीलिए आय पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो रियल वैल्यू हमें दिया है ये हमें आय का ही दिया है, आय का ही दिया है और संयोगवश हमसे पूछा भी है संबंध आय से ही। और सबसे पहले जानिएगा, आप तभी भी रियल वैल्यू को निकाल सकते हैं किसी का 100% श्योर वैल्यू जब उसे उसी से कंपेयर करेंगे। हमें आय दिया है तो हमें आय ही निकालना पड़ेगा ताकि हम उसे कंपेयर करके कोई भी और वैल्यू का हम मान, कोई भी चाहे वो सेविंग हो, हमारे एक्सपेंडिचर हो, उसका मूल मान हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मुख्य काम, यहाँ कुल आय दिया है तो हमें आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आय का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये कह रहा है भाई ये 80% खर्च कर रहा है, ठीक है मैं मान लिया। अगर 80% वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा भाई, 20% बचा रहा होगा, स्वाभाविक बात है 20% बचा रहा होगा। तो ए की बात अगर करें हम ए की, तो ए बचा रहा होगा 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 1/5 कहने का मतलब 5 में कितना वो बचा रहा होगा, 1 बचा रहा होगा, ये ना। नीचे वाले आधार में हमेशा कुल मान होता है, मुख्य मान होता है, या जिस पर हम किसी भी प्रकार की गणनाएं करते हैं,
वो होता है हमारा आधार में। तो 20% बचा रहा है, 80% वो खर्च कर रहा है। यदि वो 80% खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा हमारा 20%। 20% मतलब 1/5 बचा रहा हो, मतलब 5 में 1 बचा रहा होगा। यहां देख रहे भाई, ये 1 नहीं बचा रहा है, ये कितना बचा रहा है, 5 बचा रहा है। तो इस 1 का वैल्यू इसने क्या दे रखा है, 5। अगर 1 का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा हमारा, 25। कितना होगा, 25। 5 इनकम है तो 1 बचा रहा होगा। उसी को हम सिंपल भाषा में कहें, नहीं 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 ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर उसका इनकम 25 होगा तो वो 5 बचा रहा होगा। तो भाई 5 तो बचा रहा है, तो इसका इनकम कितना होगा, यहाँ 25 होगा। ऐसे ही हम अगर बी की बात करें आगे, तो बी 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 15%। 15% मतलब 3/20। 15% मतलब 3/20। कहने का मतलब अगर वो 20 इनकम कर रहा होगा, कमा रहा होगा, 20 आय होगी उसकी, तो उसमें 3 बचा रहा होगा वो। और यहाँ कह रहा नहीं भाई, ये 3 नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है, 6 बचा रहा है। तो इस 3 की वैल्यू है हमारी 6। अगर 3 की वैल्यू 6, 3 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 दूना 6, 2 से गुना हुआ, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 दूना 40। इसका मतलब कि ये 40 इनकम होगी इसकी, तो ये 6 बचा रहा होगा। कितना इनकम होगा इसका, 40। इसके बाद हम सी की बात करें अगर, तो सी की देखिए, सी 75% ये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 25%। 25% की वैल्यू 1/4। कहने का मतलब सी की इनकम अगर 4 होगी तो 1 वो बचा रहा होगा। यहाँ 1 नहीं बचा रहा है, 9 बचा रहा है। 1 का वैल्यू 9, तो 4 का वैल्यू 4 9 36, मतलब सी की इनकम होगी 36। यहां से ये हमारा अनुपात निकला ए बी और सी के आय का, कि ए बी और सी का जो आय है वो हमारा 25:40:36 है। और यहाँ कह रहा भाई सी, ए बी और सी की कुल आय 6060 है। यहाँ अनुपातिक में कुल कितनी आय है, यहां से आप देखेंगे अनुपातिक में ए प्लस बी प्लस सी की कुल आय कितनी है हमारी, 25 + 60 + 36 बराबर कितनी यूनिट है, 6 5 11, 6 3 9 2 11 और 1 12। कितनी यूनिट है, 121 यूनिट। कितनी यूनिट है, 121 यूनिट। और ये कह रहा नहीं, ये तो 6060 है। इसका मतलब कि इस 121 यूनिट की वैल्यू कितना है, 6060। 121 यूनिट की वैल्यू है हमारी 6060। तो यहां से अरे ये 40 है ना, ये 40 है, सॉरी ये 40 था तो कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा। 40 तो ये 20 घट जाएगा हमारा, 101 यूनिट की वैल्यू है हमारे 6060। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6060/101। इसे काटेंगे तो ये आएगा 60 रुपया। कितना आएगा, 60 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपको 60 रुपया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितनी है, 25 यूनिट। तो यहाँ के बाद आप लिखेंगे, इसीलिए ए की आय बराबर 25 यूनिट, और 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 60, इसे करेंगे ये आएगा 1500 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1500 रुपया। ठीक है, आइए अब हम बातें करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 की बातें करते हैं। आइए, ये सवाल नंबर हमारा है 15, और ये वर्क एंड वेजेज में भी ये सवाल आते हैं इस टाइप के। आइए, सवाल है हमारा 2366 रुपया को 8 आदमी 10 औरतें व 8 आदमी 10 औरतें व 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है। 8 आदमी 10 औरतें व 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि हर आदमी को, हर आदमी मतलब प्रत्येक आदमी को, हर औरत से, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा एवं
प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा रुपया मिला हो तो ज्ञात कीजिए कि एक औरत को कितना रुपया मिला। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 औरत को कितना मिला, एक आदमी को कितना मिला, कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है। सवाल है कि 2366 रुपये को बांटना है, 8 आदमी हैं, 10 औरतें हैं, 10 बच्चे हैं, और ये कंडीशन है कि आदमी को औरत से 25% ज़्यादा और प्रत्येक औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा रुपये मिले हैं। तो आपको निकालना है कि एक औरत को कितने रुपये मिले, मतलब प्रत्येक औरत को कितने रुपये। पहले तो ये इन आदमी, औरत और बच्चे को जो रुपये मिले हैं उसके अनुपात को पहले निकालें। 25% की बात कर रहा है। 25% मतलब क्या होता है भाई, 1/4। पहले ये स्टेटमेंट, हर आदमी हर औरत से 25% ज्यादा, हर आदमी हर औरत से, किससे, औरत से 25% ज्यादा, मतलब मैन ये रखते हैं वीमेन, ये रखते हैं चिल्ड्रन, बच्चे। हर आदमी को मिला है औरत से 25% ज्यादा, मतलब औरत को अगर 4 मिला होगा तो आदमी को 1 ज्यादा, कितना, 5। 25% मतलब 1/4, मतलब एक को 4 मिला होगा, दूसरे को 4 में 1 ज्यादा, कितना, 5। आदमी को मिला है औरत से ज्यादा, तो औरत को अगर मिला है 4 तो आदमी को मिला है भाई 5। ठीक, आगे फिर अगला सेम सवाल, सेम कंडीशन की एक औरत को एक बच्चे से 25% ज्यादा, मतलब औरत और बच्चे में भी फिर यही कंडीशन होगी, ये 4 होगा तो ये होगा 5। निकालने का तरीका, खाली स्थान को भरते चलो, इधर 4 जो खाली है दाएं तरफ भर दो, इधर 5 इधर जो खाली है उधर बाएं तरफ भर दो। 25 25, 4 चौका 16, सॉरी 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। यहां से देखेंगे आप कि आदमी, औरत और बच्चे का अनुपात हमारा आता है 25:20:16। मतलब अगर आदमी को 25 मिला है, औरत को तो 20 मिला होगा और बच्चे को 16 मिला होगा। ठीक, संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितना कितना का है, संख्या का जो अनुपात है वो है हमारा ये मैन, ये वीमेन, ये चिल्ड्रन। मैन का है 8, औरत का है 10 और बच्चे का भी है 10, और मिल रहा है प्रत्येक प्रति बच्चे कितने रुपये, आदमी को मिल रहे हैं 25, औरत को मिल रहे हैं 20 और बच्चे को मिल रहा है 16। एक आदमी को 25 मिल रहा है तो 8 आदमी को 25 × 200 मिलेगा, मिलेगा या नहीं। एक आदमी को 8। अब आप कहेंगे ये कैसे निकाले, आपका डाउट ये होना चाहिए, ये कैसे, आपने क्यों किया, इसका क्या लॉजिक है, क्यों किया, हम पेपर में कैसे करेंगे इसे क्रैक, उस समय कैसे हम क्लिक करेंगे। भाई आप देखें, गौर से देखें, हमने पिछले ही सवाल में कहा था, देखिए सवाल बनते, सवाल को कहाँ पे क्या चीजें लगानी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पेपर में। यहां देखेंगे आप क्या कहा है, 2366 रुपया को इतना में बांटना है। 2366 को रुपया को कितना में बांटना है, इतना इतना आदमी के बीच। ये नहीं, वो ये अगर बोलता एक आदमी के बीच तो हमको उसका जरूरी नहीं था, अगर एक औरत के बीच या एक के बीच तो फिर हमें 8 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं। इसने स्पष्ट कह दिया है कि हम जो बांट रहे हैं वो 2366 को 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चे के बीच। तो आप यूनिट में तो अनुपातिकता में तो निकाले कि भाई आप कितना कितना दे रहे हैं, तो हम अनुपातिकता में निकाले कि एक आदमी को मिल रहा है यहां से 25, तो 8 आदमी को टोटल मिला होगा 25 × 200। एक औरत को मिल रहा है 20, तो 10 औरत को मिला होगा टोटल का टोटल 200, और एक बच्चे को 16, तो 10 बच्चे को 160। यहां से हम देख रहे हैं कि ये मिलने वाली राशि है, ये मिलने वाली राशि है, सबको कुल मिला के कुल मिलने वाली राशि है ये। और इसका अनुपातिकता देखेंगे, ये 0 0 0 कट गया, फिर से काट सकते हैं 4 से इसे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 चौका 16। तो ये मिलने वाली राशि का अनुपात है 5:4। मतलब आदमी को 5 मिल रहा है तो औरत को भी 5 मिल रहा है और बच्चे को भी 4 मिल रहा है। आदमी को अगर 5 मिल रहा है तो औरत को भी 5 मिल रही है और बच्चा को
4 मिल रहा है। तो टोटल मिल कितना रहा है, टोटल यहां से देखे 5 5 10 4 14 यूनिट मिल रहा है कुल। और यहाँ कहा नहीं रे 14 यूनिट नहीं, ये तो 2366 रुपया है। 14 यूनिट का वैल्यू 2366 रुपया। भाई तो 1 यूनिट का वैल्यू इसको काट देंगे, 14 कम 14 और ये आएगा हमारा 9 और इसे काटेंगे तो ये आएगा 169 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 169 रुपया। तो आपसे पूछा गया क्या है, आपसे पूछा है एक औरत को कितने रुपया मिले। तो एक औरत को कितना रुपया मिला है प्रत्येक औरत को, देखें औरत को कितना मिला है भाई, कहाँ गया, एक औरत को कितना रुपया मिला है बताएंगे आप। कुल औरत को मिला है 5 और है कितनी औरत 10। कुल औरत को मिलने वाली राशि यहां से लिखेंगे, कुल सभी औरत को मिलने वाली राशि, सभी औरत को मिलने वाली राशि कितनी है 100, कितना यूनिट है 5 यूनिट। तो आप कहेंगे 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 169। लेकिन आपसे इसने ये नहीं पूछा है कि कुल औरत को कितना मिलेगा, आपसे पूछा है प्रत्येक औरत को। सबसे पहले तो इसे गुना कर लेंगे, 9 5 45 और 16 5 80, 80 और 4 84, यहां से आएगा 845 रुपए। ये हो गया है कुल औरत को, जो कुल औरत जो हमारे 10 है उस औरत को टोटल मिलेगी 845। लेकिन इसने आपसे पूछा कि प्रत्येक औरत को, प्रत्येक मतलब एक औरत, जब ये मिलेगा कितने को 10 को, तो एक औरत को कितना इतना बट्टे 10। तो यहां से लिखेंगे इसलिए प्रत्येक औरत को मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, उससे अच्छा यहीं लिख देता हूं, इसे आपको नोट कर ही लेंगे, कर ही लिए होंगे, वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। प्रत्येक औरत को मिलने वाली राशि 845 टोटल और कितनी औरत है 10, तो आंसर आएगा हमारा 84.5 रुपये। और आप ये श्योर रहें कि पहला ऑप्शन आपको यही मिलने वाला है, ये ऑप्शन मिलेगा, पहला तो मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, हाँ औरत को निकल गया, औरत को कितना यूनिट है 5 यूनिट, घट से 845, ऑप्शन दिख गया पहला, हाँ मुस्कुरा रहा 845, आप भी मुस्कुराइए और टिक कीजिएगा, और जब रिजल्ट आएगा या जब आंसर की मिलाएंगे, ओहो ये तो गलत हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि इसने आपसे पूछा था प्रत्येक औरत को, ये जो आपने निकाला ये कुल है औरत को मिलने वाली राशि। तो प्रत्येक को कितना भाई 10 औरत थी तो 10 में भाग देंगे उसको, ठीक है। आइए अगला सवाल हमारा एक 16 नंबर सवाल देते हैं, जो पिछले 14 नंबर सवाल का के बेस्ड होगा। आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। आइए 16 नंबर सवाल को हम नोट करते हैं पहले। आइए एक सवाल हमने दिया है, सवाल नंबर 16 के नाम से क्वेश्चन है हमारा, ये जस्ट सेम एज कॉपी है हमारे सेम क्वेश्चन नंबर 14 के। ये कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है एवं उनकी कुल आय 1530 रुपया है। तो बी की आय ज्ञात करें यदि वे 20%, 25% एवं 40% की बचत करते होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। और वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है इसलिए क्लास को यहीं पे रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम बातें करेंगे सवाल नंबर 17 से, और इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।